अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बुरेर अली हुसैन और मैं हूं एनएलपी सर्टिफाइड, फोर्थ डायमेंशन सर्टिफाइड और सिल्वर स्टूडेंट। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूं, इसमें हम एक और चक्रा के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो चक्रा किस तरह इम्बैलेंस होता है और किस तरह हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, किस तरह उसकी एनर्जी से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और वो क्या क्या तरीके हैं जिससे ये चक्रा जो है वो बेहतर काम कर सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे थ्रोट चक्रा के बारे में। थ्रोट चक्रा का कलर होता है ब्लू और इसका जो एरिया है वो होता है आपके जॉ रीजन से लेकर आपके थ्रोट का तमाम जो रीजन होता है, ये सारा ये थ्रोट चक्रा के अंडर आता है। क्योंकि इस चक्रे का ताल्लुक आपके थ्रोट के रीजन से है, तो आपका जो थ्रोट का रीजन है वो आपकी स्पीकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन को भी डील करता है। तो ये चक्रा जब बैलेंस होता है तब आप अपने एक्सप्रेशन में बेहतर महसूस करते हैं। आप दूसरों के सामने अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप अच्छा बोलते हैं, आप ऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक होने से मुराद ये है कि आप जो आपका इनसाइड और आउटसाइड सेम होता है। आप झूठ नहीं बोलते, आप किसी के बारे में गलत बात नहीं कहते। आपकी स्पीच जो है वो बड़ी पुरअसर होती है। आपकी जो कन्वर्सेशन होती है, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो बेहतर होता है अगर ये चक्रा बैलेंस होता है। या ये यूँ कह लीजिए, ये एक निशानी है जब ये चक्रा बैलेंस होता है। अब बेहतर कम्युनिकेशन और ऑथेंटिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ सिर्फ ऑथेंटिक हों, आप अपने साथ भी जब ऑथेंटिक होते हैं, जब आप अपने साथ भी ट्रू होते हैं, अपने साथ भी सच बोलते हैं, तब ये चक्रा बेहतर काम करता है। तब ये यानी कि अगर आप खुद से सच बोल रहे हैं और आप लोगों से भी सच बोलते हैं, अपने साथ भी सच बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये थ्रोट चक्रा है, ये बेहतर काम करता है। और अगर आप खुद से झूठ बोलते हैं या आपको खुद से सच नहीं बोला जाता या कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोगों से कुछ कहते हैं, खुद से कुछ कहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके थ्रोट चक्रा में कहीं न कहीं प्रॉब्लम है और इसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है या आउट ऑफ द ऑर्डर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं। इमोशनली हमें कौन से प्रॉब्लम्स पेश आ सकते हैं और फिज़िकली कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम फेस कर सकते हैं अगर ये चक्रा इम्बैलेंस हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इमोशनल प्रॉब्लम्स को। अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है या आउट ऑफ द ऑर्डर है, तो इमोशनली आप अपने एक्सप्रेशन में कमी महसूस करेंगे। आपका रिटन एक्सप्रेशन हो या आपका बोलने का एक्सप्रेशन हो, उसमें आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम महसूस करेंगे। आप बात सही कर नहीं पाएँगे, आप ऑथेंटिक नहीं होंगे, आप ट्रू नहीं होंगे, लोगों से सच नहीं बोलेंगे और इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि आप अपने आप से खुद से सच नहीं बोलेंगे। ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन ये जो वजूहात हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी पूरी बॉडी को असर करेंगी। ज़ाहिर है, जब आप खुद से ट्रू नहीं होंगे, जब आप लोगों से भी झूठ बोलेंगे, खुद से झूठ बोलेंगे, ऑथेंटिक नहीं होंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और इस प्रॉब्लम्स से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं। एक सबसे जो कॉमन मसला देखा गया है वो ये होता है कि आप या तो ज़्यादा बातें करने शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और फ़ुज़ूल बोलते हैं, बिला वजह बोलते ही चले जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि किस वक़्त रुकना है, किस वक़्त क्या बात कहनी है, किस वक़्त क्या बात नहीं कहनी। तो ये भी एक साइन है कि इमोशनली ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ में। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खामोश रहना शुरू कर दें, आपको बोलने में दिक्कत हो, आपको अपनी बात कहने में दिक्कत हो। ये भी एक प्रॉब्लम देखी गई है अगर ये चक्रा इम्बैलेंस होता है आपका, या ये चक्रा सही काम नहीं करता, या इसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो इसको बैलेंस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीच को पुरअसर बनाएं और इस तरह बात करें कि लोग आपकी बात को समझ भी सकें। तो अब हम बात करते हैं इसके फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स पर
अगर आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है या सही काम नहीं कर रहा, तो क्या कौन से फिज़िकल प्रॉब्लम्स आपको पेश आ सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपके गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोर थ्रोट, गले में ख़राश हो सकती है, गले में छोटी-मोटी कोई इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर ये मसला बढ़ जाए तो लैरिंजाइटिस वाला मसला क्रिएट हो सकता है, जिसमें आपके गले में सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और अगर ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो बाज़ दफ़ा ऑपरेट भी कराना पड़ जाता है। इसके साथ-साथ आपके ईयर का कोई मसला क्रिएट हो सकता है, ईयर में कोई इन्फेक्शन हो सकती है, आपके जॉज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ अलामात हैं, ये कुछ सिम्पटम्स हैं या कि ये जो बताती हैं ये तमाम अलामात कि आपके थ्रोट चक्रा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या वो इम्बैलेंस है या उसमें कोई ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब हम आते हैं रेमेडियल मेजर्स पर, और अब हम ये देखेंगे कि किस तरह ये चक्रा बैलेंस किया जा सकता है और किस तरह हम इसकी एनर्जी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चक्रा को बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी लाइफ को धीमा करें, स्लो डाउन करें, अपने आप को ब्रेक दें। क्योंकि जब आप अपने आप को ब्रेक देते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाकर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा उसमें स्लो डाउन करते हैं अपनी सारी लाइफ को, तो आपको लाइफ को समझने का एक मौका मिलता है। आपको एक और मौका मिलता है कि आप चीज़ों को दुरुस्त कर लें, और बहुत सारा जो जंक होता है आपकी लाइफ में, जो फजूलियात होती हैं, उसको आप कम कर सकते हैं। और जब आप अपने आप को टाइम ज़्यादा देते हैं तो ज़ाहिर है आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप हेल्दी महसूस करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को स्लो डाउन करें। एक और अहम बात कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं अगर आपने ये चक्रा बैलेंस करना है। जर्नलिंग से मुराद ये है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात या वो बातें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो बातें जो आप चाहते हैं कि आपके फ्यूचर में आपके साथ पेश आएँ, या वो डिज़ायर्स जो आपके सीने में हैं, जो आपके ज़हन में हैं, जो आप चाहते हैं कि उसको अकम्प्लिश करें, वो पॉइंट्स, वो टारगेट्स जो आप हासिल करना चाहते हैं, उनके बारे में जब आप लिखते हैं तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और इसके ज़रिए आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता है। और दूसरी बात यह है कि इससे आप बहुत आसानी से अपना जो थ्रोट चक्रा है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज़ में शामिल है। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से ये समझ जाएंगे कि जर्नलाइजिंग है क्या क्या, और आप किस तरह जर्नल लिख सकते हैं, किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हालात या जो कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफ़िकली, वो आप किस तरह लिख सकते हैं। आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं और इसे बेहतर तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं अगर आप अच्छा बोलना शुरू कर दें, अपना एक्सप्रेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें, अच्छा बोलना शुरू करें। मैंने अपने एक और वीडियो में भी कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं और लोगों के साथ ऑथेंटिक होते हैं और अपने साथ भी ऑथेंटिक होते हैं, सच बोलते हैं, तो ये चक्रा बेहतर तरीके से काम करता है और आपके बॉडी के अंदर की एनर्जीज़ भी आपको फ़ायदा देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ जर्नलिंग भी करें और आप अपने साथ भी सच बोलें। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक्सप्रेस करें अपने आप को थ्रू वर्ड्स, थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़, और लोगों को अपने बारे में बताएं, लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं ना कहीं जाके तकरीर करना शुरू कर दें, लोगों के साथ ज़ोर-ज़ोर से बोलना शुरू कर दें, ऐसी बात नहीं है। पब्लिक स्पीकिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, लोगों के साथ अपने ख़यालात को, अपने जज़्बात को, इमोशंस को एक्सप्रेस करें और सच बोलने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप मेडिटेट करते हैं तब भी आपका ये चक्रा बेहतर तरीके से काम करता है। और मेडिटेशन करते हुए आप ब्लू कलर की मेडिटेशन भी कर सकते हैं। वो इसलिए कि क्योंकि इसका कलर ही, इस चक्र का कलर ही ब्लू है। तो और वैसे भी ब्लू कलर को बड़ी अहमियत हासिल है मेडिटेशन में, क्योंकि ब्लू कलर से आपके जहन को सुकून मिलता है। अगर कोई इंसान परेशानी का शिकार हो, कोई टेंशन में हो, कोई स्ट्रेस में हो,
तो ये कहा यह जाता है कि आप ब्लू कलर की मेडिटेशन करें। और जब आप कमरे में भी ब्लू कलर की रोशनी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ब्लू कलर वैसे भी कहा जाता है कि ये ठंडा कलर है। आसमान कलर भी ब्लू होता है, तो और समंदर भी जब हम दूर से देखते हैं तो वो ब्लू ही ऐसा लगता है कि ब्लू है। तो इसलिए भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा अच्छा कलर है, और इससे आपका एक्सप्रेशन भी बेहतर होगा और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आपकी राइटिंग एबिलिटी में भी निखार आएगा। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ। और इसके अलावा आप मेरे दूसरे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स जो मैंने नीचे दिए हैं, वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ, कौन से टॉपिक्स आपको पसंद हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से या दूसरे किसी टॉपिक के हवाले से आप मुझे बता सकते हैं। तो अगली किसी अच्छी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।